हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, अधिकतम माइनस आई प्रभाव किस समूह द्वारा प्रदर्शित होता है। विकल्प ए दिया हुआ है, विकल्प बी दिया हुआ है, विकल्प सी दिया हुआ है और विकल्प डी दिया हुआ है। तो बच्चों आओ सबसे पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। बच्चों बात करें मुख्य अवधारणा की तो मुख्य अवधारणा में हम यह देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट। लिखते हैं यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट जब श्रृंखला कार्बन की एक सिरे में जब श्रृंखला कार्बन की श्रृंखला कार्बन की एक सिरे में विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ा हो जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अस्थायी इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो जाता है। इसके कारण श्रृंखला कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम या ज्यादा हो जाता है। कम या ज्यादा हो जाता है। बच्चों बात करें, अगर श्रृंखला कार्बन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है तो उसे माइनस आई प्रभाव कहते हैं। इस प्रकार बच्चों हमारे पास बहुत सारे विकल्प दिए हुए कुछ इस प्रकार। इन विकल्पों में हमारे पास कुछ एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, यानी कि प्रायिकता ऑर्डर होता है। उस प्रायिकता ऑर्डर के अनुसार हम देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। बच्चों जो माइनस आई इफेक्ट का क्रम है कुछ इस प्रकार है। हम लिखते हैं यहाँ पे माइनस आई प्रभाव का क्रम कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों आओ हम क्रम लिखते हैं। क्रम कुछ इस प्रकार दिया हुआ। सबसे पहले होता है जिसके पास प्लस चार्ज होता है, यानी जिसके पास प्लस आवेश होता है उसका सबसे ज्यादा होता है। फिर उसके बाद हम करते हैं जो हमारा आता है नाइट्रो ग्रुप का आता है, यानी कि NO2 का आता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें इसके बाद जो हमारा ऑर्डर है कुछ इस प्रकार है। यहाँ पे फ्लोरीन होगा, फिर क्लोरीन होगा, इसके बाद हैलोजन ग्रुप होगा, ये सब होता है। फिर इसके बाद आता है ईथर ग्रुप तो यहाँ पे OCH3 लिख देंगे। फिर इसके बाद जो आता है हमारे पास, उसके बाद आता है फेनिल ग्रुप तो यहाँ पे PH लिख देंगे, फेनिल ग्रुप। इस प्रकार बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास जो इस I- प्रभाव के क्रम में जो दिया हुआ है NO2 का मान जो सबसे ज्यादा है। इस प्रकार जो हमारा विकल्प डी है वह सही होगा। और हम आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।